मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, निदेशक इलाहाबाद संग्रहालय, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं श्री सौरभ पांडे जी और थिंक इंडिया काउंसिल, जिन्होंने ये अयोध्या वेब सेमिनार आयोजित किया है 2 अगस्त से, और जो 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन है, उस ओकेजन तक मैं समझता हूं कि ये सेमिनार चलेगा। और कुछ बातें इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, खासकर जो रामायण ट्रेल और रामायण कल्चर और रामायण ट्रेडिशन को लेके इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि देश का एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, मैं समझता हूं कि इस अयोध्या की जो रामायण ट्रेडिशन है, उसकी कल्चरल ट्रेल, टूरिज्म ट्रेल, खासकर पुरातात्विक और कल्चरल दृष्टि से जो रिकंस्ट्रक्ट होनी है, उसमें हम लोग सहयोग कर सकते हैं और इसमें सहयोग करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण ट्रेडिशन वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में उसकी मान्यता है। और जो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, सभी का रामायण ट्रेडिशन, राम कथा उनकी अलग अलग है और पूरी तरीके से उनकी मान्यता है। ड्रामा में और पपेट शोज में उनके जो है जनता जनार्दन उसको जो है पूरी तरीके से उस रामायण ट्रेडिशन को वो लोग ग्रहण करके चलते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ये खूबसूरत स्कल्पचरल फ्रीज हमारे सामने देख रहे हैं, जो श्रृंगेरपुर से मिला है। श्रृंगेरपुर प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर है, गंगा जी में, और वो स्थान है जहाँ भगवान राम जब अयोध्या से अपने वनवास पे चले थे, तो उन्होंने गंगा पार श्रृंगेरपुर पे की थी। इस पार आए थे, इस पार आके वो फिर भरद्वाज आश्रम आए, भरद्वाज ऋषि से मिलने। भरद्वाज आश्रम भी इलाहाबाद संग्रहालय से कुछ किलोमीटर दूर ही स्थित है, और उसकी जो जहाँ वो सिचुएटेड है, उसकी जो ढाल है, और उधर से पुरातात्विक और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरी तरीके से कह सकते हैं गंगा जी उस समय उसके भरद्वाज आश्रम के बगल से बह रही थी। और उसके बाद भगवान राम चित्रकूट गए। चित्रकूट की आप जानते हैं इतनी मान्यता है, और वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख है। और उससे और महत्वपूर्ण बात कि महाकवि कालिदास ने चित्रकूट को अपने जो काव्य हैं रघुवंश और मेघदूत में भी उसका उल्लेख किया है, और उसको रामगिरी के नाम से उन्होंने उल्लेख किया चित्रकूट का। तो ये सब जो कल्चरल मार्कर्स हैं, पुरातात्विक मार्कर्स हैं, मैं समझता हूँ कि इनका अगर रिकंस्ट्रक्शन हो तो ये 5वीं शताब्दी का जो है स्कल्पचर है, 1500 साल पुराना। तो आप सोचिए कि 1500 साल पहले ये स्कल्पचर कह रहा है कि राम कथा का जो ट्रेडिशन था, वो इसकी मान्यता कितनी थी इतने साल पहले। तो इनसे क्या होगा कि जो पर्यटक आएंगे, और अगर हम लोग रामायण ट्रेल को रिकंस्ट्रक्ट करें, अयोध्या से जब जो है भगवान राम आगे बढ़े थे और श्रृंगेरपुर आए थे, भरद्वाज आश्रम, चित्रकूट और आगे के रास्ते, तो ये मैं समझता हूँ कि कल्चरल टूरिज्म और खासकर जो हमारी कल्चरल धरोहर है, वो और अच्छी तरह जो है दर्शकों, जो पर्यटक है और जो जनता जनार्दन है, उनके सामने बहुत अच्छी तरह आए।